हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला किसके द्वारा लिखी गई? तो जेसुआ कैटलर के द्वारा। इनको हिंदी वर्णमाला की अवधारणा का जनक या आविष्कारक भी कहा जाता है। जेसुआ कैटलर के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 59 है। यहाँ से दोस्तों 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है, सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसुआ कैटलर। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से किसको वर्णमाला हिंदी वर्णमाला की अवधारणा का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जेसुआ कैटलर के अनुसार। और एक क्वेश्चन बन जाता है, जेसुआ कैटलर के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 59। दोस्तों, वर्तमान हिंदी व्याकरण का जनक किसको माना जाता है? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु को। इनके अनुसार वर्णों की संख्या 52 है। ये वर्तमान हिंदी के वर्णों की संख्या है दोस्तों, जिनका हम अध्ययन करते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। बात आती है स्वरों की। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिनका उच्चारण सरल, सहज और स्वाभाविक होता है वो स्वर कहलाते हैं। ये निराश्रित इकाई होते हैं, स्वतंत्र इकाई होते हैं और दीर्घकालीन इकाई होते हैं। इनको दोस्तों दीर्घकालीन इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करने पर काफ़ी देर तक स्वर निकलते हैं, आवाज़ निकलती है। जैसे आपने बोला आ तो लास्ट तक काफ़ी देर तक आवाज़ निकलती है। ई बोला तो ई, इसलिए इनको दीर्घकालीन इकाई भी कहा जाता है। अब इनकी संख्या की बात कर लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 होती है और लेखन के आधार पर 13। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आता है कि बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। लेकिन अगर वहीं पूछ लेता है कि लेखन के आधार पर बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो उसका उत्तर होगा 13। स्वरों के प्रकार। स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, हस्तलिखित स्वर, मूल स्वर या शिथिल स्वर अथवा कोमल स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछ लेता है कभी कभी, बताइए मूल स्वरों की संख्या क्या होती है हिंदी में। इसी तरह लघु स्वरों की संख्या क्या होती है? तो इन सभी का आंसर क्या होगा? 4। कौन कौन से ये होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब आते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। इसका अन्य नाम क्या क्या है? गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ लिखित स्वर, कठोर स्वर या संधि स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। दोस्तों, इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मुख्य दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मुख्य दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 3 और संयुक्त 4। मुख्य दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ जो होता है दोस्तों, ये आ और आ के मेल से बनता है। बड़ी ई और ई के मेल से बनती है। और ऊ जो होता है वो ऊ और ऊ के मेल से बनता है। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ऐ और औ। जो ए होता है दोस्तों, ये आ और बड़ी ई के मेल से बनता है। जो ओ होता है वो आ और ऊ के मेल से बनता है। जो ऐ होता है वो आ और ए के मेल से बनता है। और औ जो होता है वो आ और ओ के मेल से बनता है। प्लुप्त स्वर। अन्य नाम दोस्तों, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है इनको, संवादित स्वर भी कहा जाता है, भाषण स्वर भी कहा जाता है और नाटक स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ओम, राम, बीच में 3 मात्राओं का गैप होता है, वहाँ पर प्लुप्त स्वर होता है। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों पर आश्रित इकाई व्यंजन कहलाती है। दोस्तों, जो स्वरों पर आश्रित होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों
आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई स्वर की आवाज़ जरूर आती है। जैसे का बोला आपने तो लास्ट में आ आता है। बिना आ की सहायता से आप का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हलंत युक्त जो खा लिखा हुआ है इसमें वो नहीं है, स्वर नहीं है। जब हम इसके साथ स्वर जोड़ देते हैं तभी इसका उच्चारण संभव हो पाता है। जैसे खा, गा, घा, इनके सभी के साथ स्वर जुड़ा हुआ है आ। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। दोस्तों इनकी जो मूल संख्या होती है वो 33 होती है। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन को दोस्तों 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। पहला दोस्तों संघर्षी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दोस्तों इनकी संख्या 25 होती है। इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग में विभाजित होते हैं। वर्गों की संख्या 5 होती है। दोस्तों पंचमा अक्षर क्या होते हैं? अंगा, इया, ण, ना और मा। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों के अंतिम अक्षर जो होते हैं वो पंचमा अक्षर कहलाते हैं। दोस्तों संघर्ष स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा और झा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए संघर्षी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। अब बात आती है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? सा, सा और हा। कुल व्यंजन दोस्तों 33 होते हैं। कौन? स्पर्शी, अंतस्थ और संघर्षी व्यंजन को मिलाकर। क्वेश्चन बनता है दोस्तों वर्णमाला में कितने मूल वर्ण हैं? वर्ण पूछा हुआ है तो कितने मूल वर्ण हो गए? 44 होगा इसका आंसर। 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो टोटल 44 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जो छा होता है ये का और सा से मिलकर बनता है। जो त्रा होता है ये ता और रा से। इसलिए जो ज्ञा होता है वो जा और या से। स्रा होता है वो सीटी वाले सा और रा से मिलकर बनता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए हिंदी शब्दकोश में छा का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद। अब दोस्तों जान लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इनकी संख्या 2 होती है। ये डा और ढा होते हैं। आयोगवाह जान लेते हैं दोस्तों। ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने इन्हें लेखन के आधार पर स्वर माना है। कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। इनकी संख्या टोटल 2 होती है। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं प्रत्येक एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। दोस्तों जब सार्थक इकाई पूछे भाषा की तो उसका उत्तर होता है शब्द। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तब उसका आंसर हो जाता है ध्वनि। जब भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई पूछे तो उसका उत्तर क्या हो जाता है? स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी भावार्थ इकाई जिसका अर्थ निकले तो वो होता है वाक्य। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला का पार्ट 2, जिसमें हम उच्चारण स्थान वगैरह देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।